मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आगाज हो चुका है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुन लिए हैं और दोनों महायोद्धा मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह से ये चुनाव देखा जा रहा है उसमें सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार 3 चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक अपने आप में इतिहास है। पहले उन्होंने महापौरी का चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब लोकसभा में फिर से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ में सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये लोकसभा में इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने का आपको मौका मिल रहा है, मतलब तीसरा चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है लगातार। जरा नहीं, पिछले 6 साल में मैंने मतलब अगर कहा जाए तो 20 चुनाव और फुल टाइम पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरा कोई काम पार्टी का काम करते हैं और पार्टी जो जिम्मेदारी लेती है। हमने जब से पार्टी ज्वाइन की लगातार चुनाव जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तब नगर निगम के चुनाव थे, जब हमारे सतना में जिला पार्टी चुनाव थे, उसके बाद मैहर का उपचुनाव हुआ। तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ पूरे उपचुनाव में हम लोग यहाँ रहे, महीनों यहाँ रहे, काम किया, एक एक गाँव जाना, जो जिम्मेदारी पार्टी ने की। उसके बाद कुछ दिन बाद चित्रकूट का चुनाव हुआ, फिर उमरिया का चुनाव हुआ, व्यवहारी वाला चुनाव, फिर उसके बाद आए तो 18 के चुनाव आ गए। 18 के चुनाव में टिकट मिली तो अपना भी चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सरकार गिर गई तो फिर चुनाव शुरू। वो चुनाव खत्म हुए तो हमारे यहाँ रह गाँव के जो विधायक थे कहते यहाँ तो क्या वो सीट खाली हुई, फिर वो चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद पार्टी ने कहा नगर निगम आरक्षित हो गई ओबीसी के लिए, किसी आदमी ने तैयारी नहीं की ओबीसी वर्ग की, भाई सत्ता नगर निगम का चुनाव लड़े। जब पार्टी ने कहा आपको ही लड़ना पड़ेगा तो फिर हम उसको लड़ने लगे। फिर विधानसभा आ गया, विधानसभा लड़ा। अब जब लोकसभा में जो स्थितियाँ हैं सामने तो हम लोग 24 घंटा जब पार्टी का काम करते हैं, 24 घंटा के वर्कर हैं, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। तो हम लोगों का तो काम ही है जनता के बीच में रहना, जनता काम करना। और ये जो प्रजातंत्र की व्यवस्था, चुनाव कोई हमारी इच्छा से तो हो नहीं रहा कि हमारी इच्छा से हो रहा है, ये तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में है तो लगातार। और अगर हम ये कहें कि मोदी रोज चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई अगर वो आदमी काम करेगा तो लड़ेगा, जाएगा कहीं से राहुल जाएगा। राहुल जी लोग हमारे देश में तो भी रोज चुनाव भी, यहाँ चुनाव रखो, यहाँ का बहुत चुनाव होता है, जहाँ होगा। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, हमेशा चुनावी राजनीति देश में कंटिन्यू रहे। जैसे कि लगातार भाजपा की ओर कुछ दिग्गज सपना जी लेके पलायन कर रहे हैं, इस पलायन का क्या कारण है? क्या डब्बू उनको साधने में असफल रहे? देखिए, जब कोई भी परिवार टूटता है तो दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है, दुख भी है, कष्ट भी है। मुझे लगता है कि हम आपसे क्या कहेंगे, किसी और से क्या कहेंगे, किसी और को क्या समझाएंगे। लेकिन सच्चाई है कि मैंने पिछले 3 चुनाव लड़े, तो जो लोग गए हैं उनमें से जो लोग जो उन्होंने मतलब कोई एक आध आदमी हो तो ठीक है, इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। मैक्सिमम लोगों ने चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं था, और था भी तो वो अंगेज में थे कांग्रेस के, लेकिन अंगेज थे। मैंने कहा बार शिकायत की, पार्टी ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, उनसे बात करो, समझाओ बुझाओ। हमने भी इग्नोर किया, छोड़ दिया, नमस्ते भैया बड़ा और सब किया। लेकिन इस बार हुआ वो सामने आपको। और इससे पहले भी बहुत से लोग आए गए हैं, कोशिश करते हैं चुनाव में। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले अपने साथी कार्यकर्ताओं से, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रोने की इच्छा होती है, लेकिन वो बहाना ढूंढते हैं। बिना बहाने के रोए कैसे? तो जाना था ही, बहाना ढूंढना था, तो जब टिकट मिली तब चली। तो
ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों ने उनका अपमान किया, ऐसा क्या है? कभी मुलाकात ही नहीं तो अपमान और सम्मान की क्या बात है? जब आमना ही सामना नहीं हो रहा तो क्या अपमान और क्या होता? एक पार्टी में जब तक मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, जिन लोगों ने आरोप लगाया उनसे उम्र में छोटा हूँ, तो अभी तक तो उन्हीं को मौका मिला था, चाहे वो शहरी राजनीति हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा में चुनाव हो। मैंने तो 2015 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब तो बहुत पहले से आपने इतनी वैक्यूम कैसे खाली छोड़ दिया कोई दूसरा आके घुस जाए? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे थे ना, आप तो धंधा कर रहे थे, रोजगार, व्यापार, कारोबार, आपका फोकस तो वहाँ था, पार्टी के काम के प्रति, जनता के काम के प्रति। अब तो इतना सारा वैक्यूम खाली छोड़ दिया, वहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा पैदा हो गया। अब सिद्धार्थ कुशवाहा पैदा हो गया है तो तकलीफ होने लगी। तो ऐसे में क्या सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा में अकेले नहीं नजर आ रहे? क्यों अकेले? हमारे सारे 7 प्रत्याशी जिनको पार्टी ने टिकट दी तो सारे 7 लोगों को चुनाव में, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सारे काम कर रहे हैं, हमारे सारे पार्षद काम कर रहे हैं। गड़बड़ कहाँ है? आपको खाली कहाँ लग रहा है? कहाँ मैं अकेला दिख रहा? अभी आप देखिए कार्यकर्ता बैठक, कोई जन सामान्य सभा नहीं। आज होली का दिन है, त्योहार का दिन है, अपनी स्वेच्छा से लोग चल के आए। दिन भर में कितने फोन बजते हैं, कितने कार्यकर्ता, कितने साथी हमको फोन लगाते हैं। अब मैं किससे क्या बताऊँ? मैं लिस्ट अगर कहेंगे तो एक दिन लिस्ट बना के देता हूँ, ये लो 1000 फोन हो जाता है, और वो सहयोग करने की बात अलग अलग कहा। तो जो हमने कमाया है, जो हमारे पुरुषों ने कमाया, जो हमारी पार्टी ने कमाया, जो हमारा संगठन है, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्हीं की मेहनत तो है। और क्या? आप पे एक आरोप और लगता है कि आप जातिगत राजनीति करते हैं, हालांकि सतना जातिगत प्रदेश ठीक है लोकसभा, लेकिन आरोप लगते हैं ना, तो आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं, हम आपके ऊपर आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप सिद्ध तो करो, आरोप लगाने वाले आरोप को सिद्ध तो करें पहले, उसके बाद सजा सुनाएंगे ना। कि वही हमारे एक नेता बोलते हैं, खाता ना भाई जो मोदी का है वही सही है ना। तो अगर आरोप लगाने वालों की बात मानना था तो उनकी बात मान लीजिए, आरोप कोई फर्क नहीं। जैसे कि आप 2 बार से सतना लोक विधानसभा से विधायक हैं, ऐसा क्या कार्य किया है लोगों के लिए जिससे लोग आपको वोट देने के लिए तत्पर हैं? देखिए, हमने अपने लोगों का जो भावनाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसका हमेशा समाधान करने की कोशिश की, उसको अपने से जोड़ के दे भाई, उनको ये तकलीफ ना हो, उनको हमारी बातों से, हमारे कामों से तकलीफ। जो उन्होंने कहा, हमारे लोगों ने जो मांगा वो हमने दिया। जिसने कहा हमको ये मतलब कोई भी आया, हमको सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, खंभा चाहिए, लाइट चाहिए, जो उन्होंने कहा, जो उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी की। जो मेरे हक में है, जो मेरे अधिकार में है, जो मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते जो मेरे अधिकार है, मैं उनके लिए मदद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक वैचारिक मजबूती भी होना चाहिए, वैचारिक रिश्तों में एक समझ भी होनी चाहिए कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, हम कांग्रेस में हैं तो क्यों है। वोट का रिश्ता नहीं है कि आज चुनाव आया तो हाथ पांव जोड़ के हम वोट ले लें और कल से हम एक वैचारिक, हमें हाथ पांव जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में तय करेगा कि मुझे वोट देना है, मुझे वोट लेना है, वो अपनी जिम्मेदारी। जब आदमी वैचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी मान लेता है, समझ लेता है। आज कांग्रेस दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्था है जो लीडर्स पैदा करती है, वर्कर्स को लीडर बना दे। कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। अभी आप जाइए साउथ में, अभी सीएम बनाया तेलंगाना में, यंग क्या क्या हिस्ट्री है। मुझे मेरे जैसे आदमी को जाके टिकट दिया था, ऐसे तमाम बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे। तो कांग्रेस ने हमेशा लीडर्स बनाया। कांग्रेस की तुलना जब भाजपा के संगठन से की जाती
तो भाजपा और कांग्रेस की जब संगठन की तुलना होती है तो कांग्रेस को उसमें कमजोर दिखाया जाता है, अमूमन यही होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने लीडर्स के साथ क्या बर्ताव करती है ये कभी बताया है? कांग्रेस अपने लीडर के साथ क्या बर्ताव करती है ये कभी दिखाया? ये भी दिखाना चाहिए। अलग अलग समय में वो तो आजकल वीडियो और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। नहीं तो वहाँ तो अच्छे हरियाली रंजन, तो पुरानी कहावत है अपने यहाँ की, सावन में कोई सब हरा हरा है, तो वहाँ तो सब हरा ही हरा दिख रहा है। समस्याएं जो हैं 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, ये गवर्नमेंट उपलब्धि बता रही है। अरे आज से 10 साल पहले जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस कार्यकाल में कांग्रेस ने कानून पारित किया था कि कोई अगर देश में गरीब है तो उसको 1 रुपया में हम अनाज उपलब्ध देंगे। ये कानून था, मतलब 1 रुपये से ज्यादा में उन्हें कोई अनाज नहीं देगा। 1 रुपये हाँ भी नहीं तो तुम क्या उपलब्धि बताओगे यार? जो काम तुम आज चिल्ला रहे हो वो हम आपसे 20 साल पहले करते हैं। तो ठीक है, वो मदारी की तरह बात करने डुगडुगी बजाते हैं, उछल कूद मचाते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं। और धर्म की आड़ में चूँकि हमारे हर आदमी की जो आस्था है कहीं ना कहीं धर्म है, उसका सहारा लेकर लोग वो आपको मैं ढोल ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि सतना विधानसभा, अब 7 विधानसभा लोकसभा सीटों में आती है, तो इनको साधने का क्या प्रयास है? देखिए, हमारा चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव कांग्रेस लड़ रहा है अकेले। ये मत कहिए सिद्धार्थ कुशवाहा एक कैंडिडेट है, नाम है, लड़ तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी है ना सिद्धार्थ कुशवाहा। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे सतना में हम विधानसभा चुनाव की तुलना में अगर जाए तो हम कांग्रेस भाजपा से मात्र 50,000 के आसपास कुछ वोटों से पीछे। वो अंतर हमें तय करना है। 5 लाख करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 4.5 लाख वोट करीब कांग्रेस को मिले हैं और 2.25 लाख करीब बीएसपी को मिले। तो अब ये जो वोट पड़े हैं 5 दूना 10 लाख और तो 12 लाख, तकरीबन 12 लाख वोट पड़े वोट। तो वो वोटिंग परसेंट पे भी रेशियो जाएगा कितना वोट पड़ रहा है, मौसम पे भी जाएगा, क्योंकि शादियों का भी सीजन है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस 5 लाख वोट तो कम से कम पाए, फिर उसके ऊपर कितना जाएगी। तो क्या सिद्धार्थ कुशवाहा एक बार फिर 4 बार के सांसद को पटकनी देने के मूड में? देखिए, वो 4 बार के है कि 8 बार के, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से, और जो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है उसके दोषी गणेश से। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, इसकी सजा उन्हें मिलेगी क्योंकि वो दोषी है, उन्होंने अधिकारों का गलत उपयोग किया है। और अगर उस सजा वो मेरे माध्यम से मिलने वाली है तो मान के चलिए कि साथ। तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे माध्यम से ही उनको पटकनी देने की बात हो रही है तो हो सकता है ये भी संभव हो सके। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।